हम सबको वतन से मोहब्बत होती है और हम अपने अपने तरीक़ों से सेवा करते हैं, इसकी रक्षा सुरक्षित करते हैं। हम में से कुछ लोग के लिए देश अपने और अपने परिवार से बढ़कर होता है। सब कुछ त्याग कर ये लोग सेना में भर्ती होते हैं। इनमें से कुछ नौजवान देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देते हैं। उनके पीछे उनका परिवार रह जाता है, उनकी यादें रुक जाती है। मेरे ताया जी अभी मुझसे कहते हैं कि जब मेरे भाई ने पहली बार मुझे गोद में लिया था, वो 7वें आसमान पर थे। किसी ने उन्हें कभी उतना खुश नहीं देखा था। वो हमेशा एक छोटी बहन चाहते थे और मुझे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। कैप्टन जी एस सूरी अपनी बहन को प्यार से सिल्की बुलाते थे। सिल्की ने आगे बताया कि वो उसके ताया जी के बेटे थे और सिल्की के साथ खेलते हुए कभी बोर नहीं होते थे। भाया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे। ताया जी चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, लेकिन भाया के इरादे पक्के थे। वो सेना में भर्ती होना चाहते थे और देश सेवा करना चाहते थे। ठीक अपने पिता और दादा की तरह उन्होंने यूपीएससी की परीक्षा पास की, मिलिट्री ट्रेनिंग पूरी की और 1997 में लेफ्टिनेंट बन गए। सिल्की को अभी याद है अपने भाया को परेड लीड करते हुए देखना। सिल्की को क्राउन में देखकर वो बहुत खुश हुए। उन्होंने सिल्की को अपने सभी दोस्तों को मिलाया। यह मेरी छोटी बहन है जो मुझे पोस्ट कार्ड भेजती है। मैं पोस्ट कार्ड पर कुछ शब्द लिखकर भेजती और वो उन्हें काफ़ी संभाल कर रखते। हम दोनों की उम्र में काफ़ी फ़र्क था और क्योंकि मैं छोटी थी इसलिए मैं काफ़ी कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पाती थी और मैं उनमें बहुत प्यार करती थी। सिल्की अपने भाया के चिट्ठियों के इंतज़ार करती और उनके राखी पर घर न पहुंचने पर रोती थी। जब कारगिल युद्ध शुरू हुआ तो कैप्टन सूरी गुलमर्ग ने पोस्टेड थे और घटक प्लेटून का नेतृत्व कर रहे थे। 9 नवंबर 1999 में पाकिस्तानी सेना ने हमला कर दिया। मेरे जन्मदिन से 3 दिन पहले की बात है। मैं उनको फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन एक आर्मी अफसर का फ़ोन आया। भाया को ग्रेनेड लगी थी और वो बुरी तरह घायल हो गए थे। ताया जी फुट कर रोने लगे। अगले दिन हमें खबर मिली कि भाया देश के लिए लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी चीज़ें वापस आई। एल्बस यूनिफॉर्म कर और एल्बम में पहली तस्वीर मेरी थी। जब वह घर नहीं आ पाते थे तब वो मेरी तस्वीरों मंगवाते थे और उन्होंने सभी तस्वीरों संभाल कर रखी थी। अगले कुछ महीने तक सिल्की स्कूल नहीं गई। सिल्की को इससे उभरने में साल भर से ज़्यादा लगा। वो यह मान ही नहीं पा रही थी कि वो अपने भाया के कभी नहीं देखेगी। मेरे भाया सिर्फ 25 के थे जब उन्होंने मातृभूमि के लिए हम सब के लिए कुर्बानी दी। उन्होंने महावीर चक्र मिला पर कोई अवार्ड उन्हें वापस नहीं ला सकता था। कैप्टन सूरी के शहादत के बाद उनके भाई ने अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी और उनकी जगह ली। कैप्टन सूरी के शहादत के बाद उनके भाई ने अपनी कॉर्पोरेट की नौकरी छोड़ दी और उनकी जगह ली। भाया भारतीय सेना में सभी लेफ्टिनेंट कर्नल है। मैं उनसे हफ्ते में 2 से 3 बार बात करती हूँ। जैसलमेर सैंडस्टॉर्म के दौरान मेरी उनमें बात नहीं हो पाई। मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी। जब मेरी उनसे बात हुई मैंने उनको लौट आने को बोला, पर उन्होंने कहा कि वो ठीक है और वह उनका कर्तव्य है। मैं जब भी किसी सैनिक की कुर्बानी की खबर सुनती हूँ मैं सहम जाती हूँ, लेकिन आर्मी फैमिली होने की वजह से मुझे पता है कि क्या होने वाला है। हमारे जवानों को क्या लिए देश के लिए पहले आता है। चल जाइबू दूर तो से आइबू ना फिर हो, देखेला रोब लेके हमर तस्वीर हो, हमर तस्वीर हो।